हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लेके आया हूँ। डिक्टेशन के साथ साथ आप लोगों को इसमें विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, ये जो डिक्टेशन है वो राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। विराम। इसके कामों में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। विराम। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं, उनको सुधारा जा सकता है। विराम। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। विराम। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित किया है। विराम। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका सामना किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। विराम। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता पर पहुंचती हैं। विराम। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश भर में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। विराम। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इसी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विराम। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। विराम। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। विराम। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस
देश में 84 करोड़ है। विराम। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। विराम। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी केवल सहभाषा के रूप में है। विराम। लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। विराम। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। विराम। जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, उनमें बताया गया है कि पत्र सूचना कार्यालय के हिंदी विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी हैं। विराम। उनकी असफलता हमारी सबसे बड़ी सफलता है, और मैं समझता हूँ कि उनके भाषण हमारे वित्त मंत्री महोदय के लिए सबसे बड़े बधाई के भाषण हैं। विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है, और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।